हाँ बेटा, आज जो है थोड़ा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आर.एस. अग्रवाल से, वो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे नंबर, इसमें क्वेश्चन एक लिखा हुआ 17 एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है आपके पास 9th नंबर में, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू वन प्लस mod of x plus 1 एंड लाइन दी है x बराबर -2 कॉमा x बराबर 3 एंड y बराबर 0। ये आपको एरिया बाउंडेड रीजन इसमें निकालना है जरा समझना है। एरिया बाउंडेड रीजन में खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एरिया बाउंडेड रीजन में निकालना। अगर आप ग्राफ बना ले गए तो आपको एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम, और ग्राफ बनाने के हमने मेथड एक दो पहले ही बताए, लेकिन इस तरह मॉड अगर आ जाता है तो मॉड के हिसाब से हमको क्या सोचना चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारी लिमिट के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करता है लिमिट हमारी जो बता रही है उस बाउंड्री में क्या रीजन नेगेटिव है या रीजन पॉजिटिव, इस बात पे हमको कंसंट्रेट करना है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो जरा आप ये चेक करो, इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं इसके ऊपर जरा एक चीज आप देखो कि अगर आपने ग्राफ बनाना चाहे तो आपने पहले दो पार्ट ले लिए x और y, और इसमें दो लाइन आपने देखी। पहले x -2 आपने पुटअप किया, तो जरा चेक करते हैं x -2 अगर देखिए -2 पे क्या आता है -2 y इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये -2 अगर आ गया और ये +1 हो गया तो इसका मतलब ये 1 प्लस और ये मॉड लगा हुआ 1 प्लस y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मॉड में पॉजिटिव है। और अगर आपने x इक्वल टू 3 डाला, अगर आपने x इक्वल टू 1, x इक्वल टू जब आपने -2 डाला था तो ये आया था 2, और अगर आपने डाल दिया y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 डाली तो क्या है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड 3 प्लस 1, और ये भी आपके पास आ गया 1 प्लस 3 यानी 4 इज इक्वल टू 5। ऐसा हम गेस करते हैं, लेकिन अगर हम चेक करें ग्राफ के अकॉर्डिंग तो जो हमारा x एक्सिस y एक्सिस पे हम लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, तो x एक्सिस y एक्सिस में पहला काम तो ये है, आप ये चेक करो कि ये पॉइंट जो हमने निकाले -2 और +2, तो पहले -2 और +3 को मेंशन कर दो, +3 आएगा 1 2 3, एक तो ये बात है। दूसरी बात -2 का जाएगा -1 -2, ये आपका -2, ये तो लाइन हमको बता रहा है। इसका मतलब इस लाइन पे हम देखते हैं तो ये लाइन हमारी कैसी होगी 100% ये ऐसे पास हो रही होगी, ये -2 पे यहाँ पे ऐसे पास, ये लाइन हमारी ऐसे। अब इस पे हमको ये चेक करना है कि ये लाइन जो बाउंड्री इन्होंने दे रखी है, इस बाउंड्री पे ग्राफ हमारा क्या दिखा रहा है, ये एक कह रहा है अगर -2 पुट करते हैं तो 2 आता है। क्या था? 2 आता है। तो 2 आने का मतलब क्या होगा, 2 हमारा ये वैल्यू दिखाता है 2, 1 और ये 2 बराबरी आएगा, 1 और 2 पे बराबर है। लेकिन हमको ये चेक करना है कि जो हमारी ये वैल्यू गिवन है, अगर हम x प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 करें तो ये पॉजिटिव माना जाए, ये x बराबर -1 आ जाए, या ग्रेटर देन करते हैं x इज ग्रेटर देन या -1 के x -1 से बड़ा। और अगर हम ये चेक करें कि x प्लस 1 लेस देन 0, यानी x इज लेस देन -1 नहीं है, यानी दो केस हमारे पास है, एक तो ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा है और एक लेस देन, तो हमें दोनों केस पता लगे। अगर हम देखते हैं -1 तो -1 में हमारे पास केस क्या है, ये आपका -1 क्या गया -1, यानी -1 पे यहाँ पे आते तो इधर एक बार ये कम हो रहा है और एक बार ज्यादा हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के ये वैल्यू आपकी घटेगी पहले और फिर ये वैल्यू बढ़ेगी।
ये यहाँ पर x ग्रेटर दिखा रहा है, x -1 से बड़ा, x -1 से बड़ा x रह जाएगा और x -1 छोटा, हम पीछे आएंगे नहीं है। जब पीछे आएंगे तो हमारा ग्राफ ये कुछ इस तरह से आएगा और अगर हम इसको मीट करा दें तो यहाँ पे हमारे बाउंड्री दिख रही। बाउंड्री क्या दिख रही? -2 -1 और ये 3, ये 3 कामा 0, ये 0 कामा 0 -1 कामा और ये 0, यानी ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G पॉइंट आपको इतने रीजन का एरिया निकालना है, इतने रीजन का एरिया। अब चर्चा करो आप, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसका का एरिया जो हमारे पास दिख रहा है वो एरिया क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो एरिया जो हमारा आ रहा है A C G F, सॉरी A C D F G, एरिया A C D F G। जहां पर ये फ्लैक्चुएट हुआ है बस उसी पॉइंट को हम एरिया में ऐसे लिखेंगे। अब जरा शुरू करो, आप निकालते हैं एरिया तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन। आप पहले को आप देखो, यहां से ग्राफ नीचे गया, हम डायरेक्ट -2 से 3 नहीं ले सकते, डायरेक्ट -2 से 3 नहीं जाते। क्यों? रीजन क्या है? पहले ग्राफ हमारा डाउन मारा यानी एरिया कम होगा, अब ये एक रेगुलर पैटर्न पे एरिया बढ़ेगा। तो रेगुलर पैटर्न पे कहां एरिया बढ़ रहा है? -1 से 3 के बीच में। डिक्रीज कहां हो रहा है? -2 से माइनस, यानी हम दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? -2 से पहले -1 तक आओ और ये हो गया y dx और प्लस -1 से -2 से -1 तक आए, इसका एरिया निकल आएगा। अब यहां से -1 से ये पार्ट पे आ जाओ, ये पूरे पार्ट, तो ये -1 से 3 तक, -1 से 3 तक y dx, और y dx में y आपका क्या था? ये था। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ -2 -1 वैल्यू डालो, 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड में है ये इंटू dx प्लस -1 से 3 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 और ये आ गया आपका d, यानी दो पार्ट के एरिया आपको निकालने। अब इसका एरिया आपको निकाला। तो बच्चों यहां पर -2 से -1 के बीच में कोई सॉल्व करना है। अब कई लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये मॉड का केस लगा हुआ है तो मॉड वाले में कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये मॉड लगा हुआ है, जो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। वो भी आपको लिमिट में बताया गया था, डेरिवेशन कहते हैं इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार समझा दे रहे किस तरह सॉल्व करना है। चलो आप चेक करो, -2 से -1 तक लिमिट है, -2 से -1 तक लिमिट है और y बराबर आपके पास था 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। जरा इस पे हम चेक करते हैं कि ये नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। -2 से थोड़ा सा कम या -1 से थोड़ा ज्यादा, इसके बीच की एक वैल्यू ले लो, वो माइनस का 1.5 ले लो। क्या ले लो? माइनस का 1.5। वो जरा यहाँ चेक करके डालो, तो ये आप देखोगे तो 1 प्लस, अंदर हम चेक करते हैं तो आता है माइनस का 1.5 और प्लस 1, ये तो नेगेटिव आ रहा है, यानी फंक्शन अंदर माइनस का 0.5 बचा, इसका मतलब ये फंक्शन नेगेटिव हो रहा है। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि हम इसको ये जो मॉड वाला फंक्शन है हमारा नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस और ब्रैकेट सिंपल लगा देंगे और खोल देंगे -x और 1 -x -1 से 1 कर दिया, यानी -x का हमको यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, माइनस, यानी हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ -2 से -1 और -x का हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है और प्लस आगे वाला पार्ट क्या है? अब इसमें देखो -1 से 3 के बीच में, अगर -1 से 3 के बीच में देखें तो y बराबर हमारे पास था 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब आप इसके बीच का कोई भी एक इंटरवल डालो, मान लो आपने 0 डाल दिया, -1 के बाद 0 आता है, फिर 1 2 3 आता है, यानी 0 आप डाल दिया, 1 डालो, 2 डालो, कुछ भी डालो आप, यानी -1 के 3 के बीच की बाउंड्री डालो, 1 प्लस मॉड ऑफ 0 प्लस 1, ये तो पॉजिटिव आया, यानी तो ये तो आंसर आएगा 1 प्लस x प्लस 1 यानी x प्लस 2। इसका हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन
अगले वाले पार्ट में करना है। इस तरह से लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3x प्लस 2 और ये प्लस का आएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, -x² अपॉन 2 -2 -1 प्लस ये आधा थोड़ा सा नीचे लिख देगा, इसे आप भूल ना हो। ये आधा स्टेप है, इस स्टेप को -x² अपॉन 2 और ये -2 से -1 प्लस इसका पहले अलग अलग कर दो, रख डालो x² 2 प्लस 2x और लिमिट -1 से 3। अब आप इसको खोलोगे, ये माइनस का है, 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लो, ये क्या आएगा, पहले अपर लिमिट -1 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे आ जाओ, पहले अपर लिमिट 3² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 3, पहले अपर पर डाल दिया पूरे में, अब माइनस लगा के लोअर डालेंगे, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू माइनस। बस अब आप इसको सॉल्व, क्या आया, -1/2 1 आ गया और माइनस का 4 आ गया प्लस यहाँ 9/2 प्लस 2 3 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/2 और माइनस ब्रैकेट 1, ये आपके पास आ गया -1/2, ये आ गया -3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9/2 प्लस 6 और माइनस का 5/2, एलसीएम ले लीजिए, ये आया -3/2 प्लस, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 9 2 एलसीएम 9 प्लस 12 -10, यानी एक तरह से ये पूरी वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है, इसको देखना है आपको, थोड़ा सा नीचे कर दें, तो ये आपके पास है 9 प्लस 12 ये आया 21 और 21 में से आपने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए, बचा 1/2 और 3/2, यानी कि 1/2 प्लस 3/2 बराबर 4/2 इक्वल टू 2²। ये अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो वो आपको चेक करना है और इसमें देखना है कि आखिर हमारी कैलकुलेशन कहाँ पे। अब बेटा यहाँ पर ये है आपका एलसीएम लिया था तो ये 5 रहेगा, 5, तो ये आपका 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, अच्छा यहाँ 4 प्लस 12 16/2, ये आएगा आपका 16/2, ये यानी 8 हो गया और ये 1/2 यानी 8 पूजा 16। हाँ, फिर कुछ अभी कैलकुलेशन में फर्क है? ये आया 3/2, ये आया 1/3/1 और ये आपका 8 आया, यानी कि अगर एलसीएम लोगे तो 2 8 जा 16, 19, ये तो कैलकुलेशन में भी कुछ बात है ना, यहाँ पर जो है 2 4 -1 यानी -3/2 आएगा, -3 प्लस 3/2 हो जाएगा और ये बचा आपके पास एलसीएम लिया 2, आपने एलसीएम लिया तो आएगा 9 प्लस 12 प्लस 3, यानी 9 प्लस 12, 9 और 3 12, 12 24/2, 24/2 का मतलब आया 12, 24/2 का मतलब 24/2 मतलब 12 और ये 3/2 आगे था तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3/2 प्लस 12 एलसीएम 3 प्लस 24 बराबर 27/2 स्क्वायर यूनिट, यानी ये आपको इस तरह से एरिया निकाल। क्लियर है? मेन कॉन्सेप्ट ऊपर है बेटा, नीचे कैलकुलेशन की पार्ट प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये एरिया कैसे निकालते हैं सैडन रीजन का। ठीक है।